बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो चलिए आज आपकी क्लास 12th हिस्ट्री और हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह 4th लेसन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो हमने बोले थे जिस तरह से कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। तो आज हम लोग जो 4th लेसन है उसकी जो एक्सरसाइज है मशक़ी सवालात, उसके बारे में आज थोड़ी सी मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो 4th लेसन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि किसी ने हमको कॉल भी नहीं किए, मैसेज भी नहीं किए। तो इसका मतलब है हम ये 101% ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोगों ने ये लेसन को अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, तो इसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, तो अब उसमें से जो फर्स्ट वन रहेगा, आपको ये जो खाली जगह मुकम्मल कीजिए। तो ये वाला जो सवालात है इसमें टोटल 5 है हमारे ख्याल से, कि मराठों ने पुर्तगालियों को डैश के मुहासरे में शिकस्त दे दी। तो ये लेसन आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, तो ये इसके जो एक्सरसाइज है, मीन्स ये सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स, ये आप लोगों को अपने तौर पर ख़ुद से करना है। और जो अभी समझिए ये सुनने वाले जो लेक्चर है, जो हमारे कॉलेज के बच्चे हैं, वो लोग तो आप लोग व्हाट्सअप कर दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई अदर कॉलेज के भी अगर ये लेक्चर सुन रहे हैं तो उन लोग क्या कीजिए कि जो कमेंट बॉक्स है उसमें हमको ये ऑब्जेक्टिव्स के आंसर सेंड कीजिए। तो आप लोगों के सही है, गलत है, क्या है, हम आप लोगों को इंशाल्लाह ताला उसका रिप्लाई देकर बताएंगे। तो ये सबसे पहला, ये मेन आप लोगों को ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये एग्ज़ाम के नुक्ते नज़र से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ज़रिए से कैसा है आप लोगों के मार्क्स बढ़ सकते। ठीक है, फर्स्ट वन ये एक इसका बेनिफिट। सेकंड ये है कि अगर हम आपको ये रेडीमेड दे देंगे तो कैसा रहता है, फिर वही आप लोगों का रट्टा मार, तो वो नहीं। आपको ये आंसर जो है अपने तौर पर टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा अगर रीड करके आप इसको ढूंढेंगे तो ये आपके जहन में ज़्यादा दिन तक रहेंगे, आपको ये याद हो जाएंगे, और आपको वापस से फिर इसके ऊपर वो रट्टा मार वगैरह नहीं करना पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव्स आपको खुद से करना है और जो है हमको इसका आंसर आप लोगों को सेंड करना है। ठीक है, तो देखो इसमें फर्स्ट वन तो है आप लोगों को बहुत बहुत ईजी है। ठीक है, शिवाजी महाराज से अंग्रेज़ों का वास्ता सबसे पहले डैश के मौके पर पढ़ा, ये हमने पढ़े हैं। ठीक है, अगर लेसन आपने अच्छे से अगर समझ लिया ना, तो ये ऑब्जेक्टिव्स तो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप ऑप्शंस देखकर उसको तभी का तभी करेक्ट वाला टिक कर सकते हैं। ठीक है, बड़े बाजीराव पेशवा के भाई चिमाजी अप्पा ने वसई के मुकाम पर डैश को हराया, ये भी हमने देखा है। बहुत अच्छा था, ये भी एक वाक़या था, क़िस्सा था, किसको हराए। पानीपत की तीसरी जंग मराठों और डैश के दरमियान लड़ी गई, किसके, अंग्रेज़, अब्दाली, अहमद ख़ान बंगश, नजीब ख़ान। लास्ट वन था हमारा, ये जो 4th लेसन का लास्ट वाला पार्ट था। तो इसमें भी आपको ये कुछ भी हार्ड नहीं है। अब उसके बाद जो है गलत जोड़ी दुरुस्त करके दोबारा लिखना है। अब इसमें से कौन सी वाली गलत जोड़ी है ये भी आप लोग खुद से ढूंढेंगे और हमको बताएंगे। उसके बाद वाला हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का अलिफ, तारीख़ी मुक़ामात, अशख़ास और वाक़ियात की मुनासिबत से नाम लिखिए। अब बताना है इसमें कौन है, ये जो वाक़या दिया वाला है या क़िस्सा जो भी कुछ आए वाला है यहाँ पर, उससे रिलेटेड कौन है। भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपी कौन से थे, सबसे पहले कौन आए थे यहाँ पर। पुर्तगालियों का असला और गोला बारूद रखने का मुकाम कहाँ रखते थे वो। गोदामों के तहफ़्फ़ुज़ और इजाज़तनामों के लिए शिवाजी महाराज को नजराना देने को कौन मतलब तैयार हुए थे। जेतापुर का अंग्रेज़ एजेंट, ये नाम था वहाँ पर, ये भी आपको करना है। फिर उसके बाद है देखिए, दी गई वजूहात में से मुनासिब वजह चुनकर बयान मुकम्मल कीजिए। अब छत्रपति शिवाजी महाराज ने नमक की तिजारत पर हिफाजती टैक्स आयद किया, अब इसका क्या रीज़न था, ये किसके ऊपर था, ये कहाँ पर था, ये पूरा आपको खुद से पढ़ना है। हमने पूरा आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। अब यहाँ ये थोड़ा सा आपको वापस से रीड करना है अगर नहीं आ रहा है यहाँ पर इसका ऑप्शन समझ में, और फिर हमको करेक्ट आंसर सेंड करना है। पुर्तगालियों की मुखालिफत में ऑप्शन है अंग्रेज़ों की नमक की तिजारत को ख़त्म करने के लिए, स्वराज के लिए पैसा हासिल करने के लिए, नौ आबादकारों की मुखालिफत करने के लिए। तो ये नमक का टैक्स किसके उसमें था, कौन से वाले उसमें था, पुर्तगालियों में था, डच में था, अंग्रेज़ों के उसमें था, किस में था, ये देखना है, सोचना है थोड़ा सा, और उसके बाद आप इसको इजीली
टिक कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अपनी राय बताइए। अब यहाँ पर भी आपको अपनी राय बतानी है, तो यहाँ थोड़ा सा हम आपको समझा देंगे। और ये वाला क्वेश्चन ऐसा है कि आपकी ओपिनियन पूछ रहा है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन आता है 3 नंबर के लिए। तो यहाँ पर आपको कम से कम 4 से 5 तो भी 5 पॉइंट मिनिमम आना चाहिए आपकी राय में। और कैसा है, यहाँ पर जो लेसन में आपने इससे मुतालिक जो समझा है, आप उसको अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किताबी जुमले ही आना है। तो अब देखो, यहाँ पर है आपका ओपिनियन पूछा जा रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहरी बेड़ा तैयार किया। ठीक है, बहरी बेड़ा ये सबसे स्टार्ट में ही आया है। बहरी बेड़ा किसे कहेंगे? समंदर में जो लड़ने वाले सिपाही होते हैं, जो उनके जहाज़ वगैरह होते हैं, सब उसके ऊपर सवार, वो उसको बोलेंगे बहरी बेड़ा। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे तैयार किया था क्या? तो हमने देखा हाँ किया था। क्यों किया था? इसका रीज़न भी हमने देखा था, क्योंकि यूरोपियंस जो थे वो जो यहाँ पर आए थे, किस नुक्ते नज़र से आए थे? उन्होंने सबसे पहले तिजारत के लिए, और फिर उसके बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने यहाँ पर कॉलोनी नौ आबादियात क़ायम करना शुरू कर दी। और जैसे जैसे उनको मौका मिलता गया, उन्होंने अलग अलग इलाक़ों पर कब्ज़ा किया, और उनको क्या किया, उन्होंने वहाँ पर किले भी बना दिए और उसके अतराफ़ में अपनी फ़ौज वग़ैरह भी रख दिए। तो ये भी हम इसके बाद हमने ये भी मालूम किए थे कि किस तरह से उनका सफ़र किस तरह से रहा। जो यूरोपियंस आए थे, पहले आए तिजारत के लिए, फिर क्या किया उन्होंने? तलवार का इस्तेमाल किया, तराजू, तलवार और तख्त, इस तरह का इनका सफ़र था। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे पहले किसने पहचानी थी? शिवाजी महाराज ने। शिवाजी महाराज ने जो अपने जो मातहत वगैरह हैं, उनको जो लेटर्स लिखे थे, उसमें भी ये लिखा था कि ये जो आए हैं, इन लोगों के मकसद सही नहीं है, इनको वक्त रहते रोकना ज़रूरी है। ठीक है, और ये जो है जो मुल्क में जो सबसे पहले भारत में जो आए हैं पुर्तगीज़, और इनका कैसा था? बहरी बेड़ा बहुत ज़्यादा मजबूत था, और यहाँ तक कि उनके जहाज़ पे तोप भी थे। ठीक है, तो ये जिस तरह से उनका क्या मकसद था कि ये समंदर का जो रास्ता है, उसके ऊपर जो है अपन अगर कब्ज़ा कर लिए, तो उसके आसपास का जो किनारा है, तो वो क्या रहेंगे? महफूज रहेंगे। और ये चीज़ की जो है तो उसकी वजह से ये क्या कर रहे थे, यूरोपियंस इस तरह की कोशिशें कर रहे थे इन पे कब्ज़ा करने की। लेकिन शिवाजी महाराज ने भी ये चीज़ सोच लिए थे कि ये लोगों की इस तरह का नज़रिया है, ये लोग आए हैं तिजारत के लिए और यहाँ पर ये हुकूमत करेंगे, और ये लोग समंदर के रास्ते से आकर वहाँ के जो है किनारे वगैरह पर अपना कब्ज़ा कर लेंगे, तो ये हमारे लिए गलत होगा। तो उनसे पहले हमें करना है, हमारे को अपने जो समंदर का रास्ता है और जो किनारे हैं उनको महफूज रखना है। और अगर ये महफूज रखना है तो फिर क्या ज़रूरी था कि वहाँ पर कौन रहना पड़ेगा? समंदर में जो सिपाही होते हैं वो, यानी कि बहरी बेड़ा। समंदर में बहरी बेड़ा रहेगा तो वो जो रहेंगे दुश्मन, उनसे ये जो आसपास के इलाके हैं उनको महफूज रखेगा। इसलिए शिवाजी महाराज ने क्या किया था? बहरी बेड़ा तैयार किया था। और सिर्फ बहरी बेड़ा ही नहीं, बल्कि उन्होंने जो रहते हैं बहरी किले, वो भी तामीर किए थे, ताकि वहाँ से भी वो जो है ये अलग अलग जो आ रहे थे पुर्तगीज़, सिद्दी, जो ब्रिटिश वगैरह थे, जो अंग्रेज़, ये तमाम से मुकाबला करने के लिए शिवाजी महाराज ने बहरी बेड़ा तैयार किया। समझ गए आप लोग? अपनी राय बताइए, यानी कि शिवाजी महाराज ने किए क्यों बहरी बेड़ा तैयार किए? क्योंकि ये आने वाले किस मकसद से आए थे? तिजारत के। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने यहाँ के इलाक़ों पर कब्ज़ा किया। ठीक है, और ये जो लोग हैं अगर इनको कंट्रोल में करना है तो फिर जो अपने समंदर के जो किनारे, जिस रास्ते से ये लोग आते थे, वो इलाके महफूज करना ज़रूरी था। ठीक है, तो इस वजह से शिवाजी महाराज ने दुश्मनों से अपने स्वराज की हिफाजत करने के लिए बहरी बेड़ा तैयार किया। तो ये वाला होता है हमारा फर्स्ट। तो ये राय भी आपने खुद से ही हमको लिख कर दिखाइए, क्योंकि आपको खुद से लिखने की आदत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपका ओपिनियन है बोले तो आप अपने तौर पर उसको लिखो। हमने आपको इसको समझा दी, एक्सप्लेन कर दिया। अब आप लोग टेक्स्ट बुक सामने रखो और जो बताया है उसको 4 से 5 पॉइंट में बनाकर उसको आंसर लिखना है। और अगर उसके बाद भी आपको नहीं आता है तो इंशाल्लाह हम तो नोट्स देंगे ही, तो उसमें आपको ये भी आ ही जाएगा। लेकिन पहले आप लोगों ने खुद से कोशिश करना है। अब उसके बाद वाला जो नेक्स्ट वन है,
मराठी हुकूमत की पॉलिसी नौ आबाद पसंदी के ख़िलाफ़ थी। तो ये भी हमने देख लिया है कि मराठी हुकूमत की कैसी थी, खिलाफ में ही थी। इस वजह से ही पुर्तगालियों के साथ जंग भी, फ्रांसीसियों के साथ कभी दोस्ती, कभी उनके साथ भी कुछ हुआ है, अंग्रेज़ों के साथ भी हुआ है। तो ये सब, ये जो उनके साथ जो जद्दोजहद रही है मराठी हुकूमत की, तो ये क्यों रही है? क्योंकि वो लोगों की पॉलिसी कैसी थी, यहाँ पर सिर्फ तिजारत करना नहीं था, यहाँ के इलाकों पर कब्ज़ा करना था। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या किए थे शिवाजी महाराज ने? नौ आबाद की जो खिलाफ है वो कैसे से हमको पता चलता है, उन्होंने बहरी बेड़ा तैयार किए, उन्होंने सेकंड वहाँ पर बहरी किले बनाए। तो ये अगर उनकी उसके खिलाफ नहीं रहती तो ये सब चीज़ें नहीं करते ना उन्होंने शिवाजी महाराज। उन्होंने क्या करते, खामोश बैठ जाते, ये लोग आ रहे अपना अपना कायम कर रहे, हुकूमत कर रहे, करने दो। नहीं, लेकिन शिवाजी महाराज ने क्या करे थे हमने देखे, उन्होंने बहरी बेड़ा तैयार किए, उन्होंने बहरी किले तामीर किए ताकि दुश्मनों से मुकाबला किया जा सके। फिर उसके बाद उन्होंने जो अंग्रेज़ों का जो नमक का था उसके ऊपर उन्होंने टैक्स वगैरह लगाए ताकि उनको उससे मुश्किल हो। फिर उसके बाद संभाजी महाराज ने भी पुर्तगीज़ के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहेंगे मुकाबला किया, जंग वगैरह किए। चिमाजी अप्पा ने वसई में भी वहाँ पर पुर्तगीज़ों से मुकाबला किया, अंग्रेज़ों से मुकाबला हुआ, पानीपत की जंग हुई। तो ये सब से क्या मालूम होता है कि हाँ, मराठी हुकूमत की पॉलिसी कैसी थी, नौ आबाद पसंदी के ख़िलाफ़ थी। ठीक है, तो ये दो आप लोगों ने समझ लिए हैं। अब आप लोग खुद से लिखने की इसको कोशिश कीजिए, और अगर इंशाल्लाह ताला फिर बाद में का जो मुफस्सिल जवाब लिखिए वो है, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। अगर हुआ तो उसका आंसर भी आप लोगों को दे देंगे। अगर आपको ये वाला ठीक लग रहा है कि इस तरह से मश्क़ी सवालात का भी आपको समझाना है, एक्सरसाइज लेनी है, या फिर आगे का चैप्टर स्टार्ट करना है, कैसे करना है, आप लोग ये भी बताइए कि लेसन लेकर कंप्लीट करके रहने देना है और आपको एक्सरसाइज नहीं समझानी है या समझानी है, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, या फिर हाँ ठीक है, यही कि ये जो आज जो हमने जिस तरह से ये समझा है, इस तरह से आपको आगे के समझाना है या आप लोग खुद से कर लेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा मीन्स सॉरी नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करना है, क्या करना है, थोड़ा सा आप लोग भी इस बारे में बताइए, उस हिसाब से हम लोग इंशाल्लाह आगे का करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।